बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम। शनिवार को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सीने में 3 गोली मारी गई। इस पूरी घटना से सब स्तब्ध हैं। वहीं बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाबा सिद्दीकी के मर्डर का ऑर्डर किसने दिया था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अपने पोस्ट में एक गुर्गे ने लिखा है कि जो भी सलमान खान का साथ देगा उसका हश्र यही होगा। वहीं सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस पूरे मामले में अब सियासत भी खूब हो रही है। बहरहाल क्राइम ब्रांच मामले की तफ्तीश में जुटी है, क्योंकि इसके तार यूपी और हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 राउंड फायर, बाबा के सीने में 3 गोली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। आखिर क्यों की गई बाबा सिद्दीकी की हत्या? शनिवार को मुंबई में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है। एनसीपी के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लीलावती अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सीने में 3 गोलियां लगी थी। रात करीब 9:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुंबई पुलिस ने हत्या के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल 9.9 mm पिस्तौल भी बरामद कर ली है। बताया गया है कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 6 राउंड फायर किए थे। इसमें 3 गोलियां उनके सीने में लगी। उनकी कार बुलेट प्रूफ होने के बावजूद गोली शीशे के आर पार घुस गई। पूरी वारदात मुंबई के खेतवाड़ी जंक्शन के इलाके में हुआ है। जिस वक्त सिद्दीकी पर गोलीबारी हुई उस वक्त इलाके में अंधेरा छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइट बंद थी और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। पुलिस जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। तीनों हमलावरों ने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। गोली मारने के बाद वो भागने लगे। तभी भीड़ ने उनमें से 2 को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पिस्तौल और कारतूस के खोखे भी बरामद किए। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर से निकल रहे थे, क्योंकि शनिवार को विजयादशमी थी। देवी की शोभा यात्राएं उस इलाके से गुजर रही थीं, इसलिए इलाके में म्यूजिक सिस्टमों और पटाखों की आवाज गूंज रही थी। पता चला है कि हमलावरों ने इसका फायदा उठाया और बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चला दी। घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के समर्थक लीलावती अस्पताल के बाहर जमा हो गए। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें 22 रहने की सुरक्षा दी।
इसके तहत बाबा सिद्दीकी के साथ पुलिस कांस्टेबल तैनात था। बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले के बाद उत्तर पश्चिम मुंबई के खेतवाड़ी जंक्शन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने उस जगह को बैरिकेड कर दिया, साथ ही बाबा सिद्दीकी के मामले की जांच में जुट गई है। यस, उनको सिक्युरिटी थी, नॉन कॅटेगराइज सिक्युरिटी थी. उनको कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती. जसं आता मी क्लिअर केलं तसंच कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते. बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा भी काम नहीं आई। वहीं उनकी हत्या को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले बताया था कि उनकी जान को खतरा है। इस बारे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बताया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा दी गई थी। आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है, और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है। इस आपराधिक घटना पर राज्य सरकार जो भी उसका गुनाहगार है, उस गुनाहगार के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंचेंगे, और इसमें कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी राजनीति करने की जरूरत नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर संवेदनशील मुद्दे पर कुछ लोग तर्कों के गंगाली से भरपूर कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करते हैं। आप इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर तर्कों की कंगाली से भरपूर कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे टेस्ट में है। मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए, और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। दुखद है जिस ढंग से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है। सर्वप्रथम उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। मुझे याद है कि 2004 में जब मैं आई राजनीति में, मेरा पहला इलेक्शन था बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में उनके विरोध में, लेकिन उसके बावजूद कोई पर्सनल अटैक्स नहीं, उनके रिश्ते थे अक्रॉस द बोर्ड। और जहां तक ये हादसा का सवाल है जो बांद्रा ईस्ट में हुआ, वहां 2 गुनहगार को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है और एक जो फरार है वहां भी कोशिश जारी है। पुलिस ने गोलीबारी में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 संदिग्धों को अरेस्ट किया है, जिनमें 2 यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान 19 साल के धर्मराज राजेश कश्यप और 20 साल के शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा के रूप में हुई है। ये युवक पहले भी आपराधिक गतिविधियों के मामले में अज्ञात थे। वहीं बहराइच में आरोपी की मां का कहना है कि उसे कुछ नहीं पता, उनका बेटा पुणे गया था और आखिरी बार होली पर घर आया था। हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहे। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा।
तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं देखा सुना नहीं तो हम कहा बताई दी, हम कहा जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा है, हमका फोन नहीं करत रहा है, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम कहा बताई दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ चले जात रहे तो कहित रहे, तो कहीं ना बाहर चले जेबे, तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, बोला अब सिल नहीं कुछ किहिन है नहीं, अरे बात कहे किहिन है नहीं दी हमका 2 पैसा कमाई के। अब बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। वहीं एक आरोपी हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरोड़ का रहने वाला है, जो साल 2022 में एक युवक की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के साथ उनका संबंध बना। वहीं गुरमेल की दादी फूलो देवी का कहना है कि गुरमेल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। आप मैं तो उड़ी रहूँ, मैं लेकर जाऊँ तो एक मेरा पोता 12-13 कब गया घूमने में? गुरमेल में 4 दिन नहीं गया। क्या कह के गया था? मानना नहीं कुछ भी कहा गया। अच्छा, ये क्या कुछ मतलब बेदखल करवा रहे क्या करके? एक मिनट वाली करो माता जी। जो गुरमेल है कितने भाई हैं कितने बहन है? वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ, वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ, छोटे के ना क्या कि छोरा है कि छोरी। हाँ, अच्छा मैं हूँ। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? वो जेल में गया था, नबाज मारा था, उसके गला था वो जहाँ तक आया था जेल। बाबा सिद्दीकी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। हालांकि वारदात के वक्त उनके साथ कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, जो कि बड़े सवाल उठाता है। अब पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। साथ ही सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो वहीं मुंबई में 12 अक्टूबर की रात को एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसमें मशहूर पॉलिटिशियन और समाजसेवी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बांद्रा इलाके में तब हुई जब बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे। अगर बात करें बाबा सिद्दीकी की, तो ना सिर्फ पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, बल्कि फिल्मी दुनिया के दिग्गज सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त जैसे कई बड़े सितारे के साथ उनका अच्छा संबंध था, अच्छा कनेक्शन था। बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद बॉलीवुड सेलेब्स और पॉलिटिशियन में शोक की लहर है। बाबा सिद्दीकी के मौत पर सबसे पहले संजय दत्त लीलावती अस्पताल पहुंचे थे रात में। संजय दत्त के साथ ही भी बाबा सिद्दीकी के करीबी रिश्ते थे और उनके चेहरे पर किस तरह आप देख सकते हैं, किस तरह से मायूस हैं, उदास हैं। संजय दत्त के साथ बाबा सिद्दीकी को जानने वाले और भी लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, वीर पहरिया, सलमान खान भी लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान बिग बॉस 18 की शूटिंग कर रहे थे, जिसे उन्होंने कैंसिल कर दिया। देखिए, उनके संबंध बॉलीवुड में काफ़ी थे और वो जो उनकी जो पार्टियां हुआ करती थी, उसके जो रौनक होते थे वो राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्मी सितारों तक होते थे। लेकिन जैसे ही मालूम चला कि रात में कि उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है, उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो संजय दत्त हों, चाहे वो शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा हों, चाहे सलमान खान हों, सभी लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। उसके बाद भी घर भी आज गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, संजय दत्त हैं और भी बाकी जो कलाकार हैं वो लीलावती अस्पताल पहुंचे थे और उनकी जो स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। तस्वीरों में आप राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी को भी देख पा रहे होंगे, जिन्होंने उनका हाल चाल वो जानने पहुंचे थे। हालांकि जब उन्हें अस्पताल लाया गया था तो उसके बाद ही उनकी मौत हो गई थी। बॉलीवुड में शोक की लहर और तमाम जो सलमान खान की बात कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि वो बिग बॉस 18 की शूटिंग कर रहे थे, जिसे उन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जो रिलेशनशिप हैं, वो जो बॉन्ड है वो किस तरह से शेयर करते थे बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के तमाम सितारों के साथ। तो बताया जाए तो संजय दत्त के जो पिता थे सुनील दत्त, उनके साथ भी बाबा सिद्दीकी बेहद करीब थे। वो उनको अपना आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे और वो लगातार उनका घर आना जाना रहता था। और इसी दौरान संजय दत्त से उनकी मुलाकात हुई और संजय दत्त ने ही कहा जाता है कि बॉलीवुड से उनकी पहचान कराई। बॉलीवुड के तमाम सितारे से उनकी पहचान संजय दत्त ने कराई, चाहे वो सलमान खान हों या बाकी स्टार्स।
और इसके बाद जब वो इफ्तार पार्टी देते थे तो भव्य इफ्तार पार्टी हमेशा चर्चा में रहती थी। बाबा सिद्दीकी के यहाँ फिल्मी सितारों का जमघट लगा रहता था। और बात करें खान्स की तो तीनों जो खान्स हैं, सलमान हों, आमिर हों, शाहरुख हों, वो लगातार इफ्तार पार्टी में पहुँचते थे। और जैसे ही लोगों को इनको मालूम चला कि शनिवार रात को बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई है, तमाम लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनके देखने पहुँचे थे। हालांकि इस दुखद घटना में उनकी थोड़ी ही देर बाद लीलावती अस्पताल पहुंचने से पहले ही बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी थी। उनका काफ़ी खून बह चुका था क्योंकि 3 गोलियां उनके सीने में लगी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जैसे ये खबर मुंबई में फैली, बॉलीवुड के सितारे उनसे मिलने पहुंच गए। तो बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए काफ़ी मशहूर थे। वो हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे जिसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारे शिरकत करते थे। सलमान खान, शाहरुख खान हर साल उनकी इफ्तार पार्टी का हिस्सा रहते थे। बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो विवाद था उसको सुलझाया था। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से कितना भव्य ये इफ्तार पार्टी होती थी। और हर साल वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे जिसमें आप देख सकते हैं उनके टेबल पर चाहे वो सियासतदान हों या बॉलीवुड के सितारे हों, तमाम वो मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, सलमान खान के पिता सलीम खान साहब को आप देख पा रहे होंगे। तो वो हर साल बाबा सिद्दीकी इस तरह का आयोजन करते थे जिसमें पूरा जमघट, पूरा बॉलीवुड जो है वो पहुंचता था। तस्वीरें आपके सामने आप देखिए। अब ये रौनक अब वो मुंबई में अब देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी अब है नहीं हमारे बीच। उनका शनिवार को उनकी हत्या कर दी गई। और लेकिन ये उनकी जो फिल्मी पार्टियां हैं या इफ्तार की जो पार्टी है वो हमेशा याद की जाएगी। बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो इसे ज़रूर मिस करेंगे और याद भी कर रहे होंगे कि कैसे हर साल इस तरह की पार्टी का आयोजन किया जाता था। तमाम से आदित्य पंचोली को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सुनील शेट्टी बैठे हुए हैं, अन्ना जिन्हें कहते हैं, वो भी इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे हर साल। लेकिन अब अगले साल अब जो इफ्तार पार्टी होगी उसमें बाबा सिद्दीकी नहीं होंगे। और ये जो महफ़िल जो सजी है, ये महफ़िल भी अब नहीं सजेगी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो मौजूद रहते थे। बाबा सिद्दीकी सिर्फ राजनीति के लिए में ही लिहाज से दिग्गज नहीं थे, बल्कि उनकी बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स थे, कहा जाता है कि सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो लंबे समय से विवाद चल रहा था, दुश्मनी जो चल रही थी, उसे भी ख़त्म इन्हीं ने कराया था। और इसमें अहम भूमिका थी। साल 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान और शाहरुख खान के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया था। इस झगड़े के बाद सलमान और शाहरुख ने बड़े इवेंट्स में भी एक दूसरे से दूरी बना ली थी और उसके बाद उनके रिश्ते जो हैं बेहद तनावपूर्ण और ख़राब हो गए थे। लेकिन 2013 में बाबा सिद्दीकी ने अपनी मशहूर इफ्तार पार्टी में दोनों को आमंत्रित किया और जहां दोनों सितारे लंबे समय बाद एक दूसरे से मिले। इस पार्टी में शाहरुख और सलमान ने गले मिलकर अपनी 5 साल लंबी दुश्मनी को ख़त्म किया था। ये पल बॉलीवुड और उनके फैंस के लिए बेहद ख़ास था, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स के बीच की दुश्मनी ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। इस पार्टी के बाद से दोनों के बीच की कड़वाहट ख़त्म हो गई थी और अब दोनों बेहद अच्छे और गहरे दोस्त माने जाते हैं। तो ये बाबा सिद्दीकी का जो पद था काफ़ी बड़ा था। और अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं। 2008 में शाहरुख खान और सलमान खान के बीच झगड़ा हो गया था। बताया था कि कटरीना कैफ की जो बर्थडे पार्टी थी उसमें ही किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से वो एक साथ किसी इवेंट्स में नज़र नहीं आते थे, एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अब लेकिन इफ्तार पार्टी जब 2013 की हुई थी, 5 साल बाद, उसके बाद इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख सलमान को बुलाया था हर साल की तरह और यहीं पर बाबा सिद्दीकी ने दोनों को गले मिलाया और उनकी जो बीच की जो तलखियाँ थी, जो दूरी थी, उसे दूर किया। एक दूसरे के गले मिले थे शाहरुख खान, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद से उनकी बीच की जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हुई थी और उनके बीच की जो दोस्ती है वो फिर से एक बार करण अर्जुन एक साथ नज़र आए थे। तो ऐसे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अपनी ख़ास जो है उनकी पहचान है वो अपने पार्टीज़ के लिए थे और ख़ासकर इफ्तार पार्टी जो होती थी उसके लिए
बेहद मशहूर थे। वो अपनी जिंदादिली, अपनी दोस्ती के लिए पूरे मुंबई में मौजूद थे, चाहे वो सियासतदानों के बीच, पार्टियों के बीच हो या फिर बॉलीवुड में। उनकी सबसे अच्छी खासी दोस्ती थी। तस्वीरें आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सलमान और शाहरुख की जो दुश्मनी थी 2008 की, वो 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जाकर एक बार फिर से वो दोस्त बने थे, एक दूसरे को गले लगाया था। जो 2008 की जो उनकी तलखी थी कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में, जो उनका झगड़ा हुआ था, उसके बाद की दुश्मनी भी बाबा सिद्दीकी ने ही ख़त्म कराई थी। और ये तस्वीरें उसी इफ्तार पार्टी की हैं। सलमान शाहरुख की दुश्मनी भी इन्होंने ही ख़त्म कराई थी 2013 में, और अपनी पार्टी और ख़ासकर इफ्तार पार्टी के लिए काफ़ी मशहूर थे। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या नहीं, ये तो अभी जांच के बाद मालूम चलेगा। हालांकि दावा किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कि उन्होंने ही ये हत्या की है, लेकिन क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। लेकिन जो बाबा सिद्दीकी जो शख्सियत थे वो बेहद प्रसिद्ध थे, फेमस थे, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस के बीच में बल्कि बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। हमने आपको उनका एक पूरा जो चक्र दिखाया, जीवन का दिखाया, कैसे वो एक बेहतरीन पार्टी का आयोजन करते थे, इफ्तार पार्टी का, और कैसे वो जो लोगों के बीच की जो तलखियाँ होती थीं उसे वो दोस्ती में तब्दील कर देते थे। तो इस खास बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।